नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट में। दिस इज अनिल मिश्रा। आज हम देखेंगे वीवी जी राम जी एक्ट 2025 के बेसिस पे एमसीक्यू और इसे और भी सिंप्लीफाई कर देंगे। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला क्वेश्चन है कि वीवी जी राम जी एक्ट 2025 जो कि 1 जुलाई 2026 को इन्फोर्स हुआ और ये रिप्लेस करता है कौन से एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को, कौन से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को ये रिप्लेस करता है। ऑप्शन ए है पीएम ग्रामीण सड़क योजना, डी है दीनदयाल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है, एंड सी है एमजी नरेगा, डी है पीएम किसान। तो किसको रिप्लेस किया है? तो ये रिप्लेस किया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो आया था। ठीक है, तो इसको रिप्लेस किया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 जिसे वीबीजी राम जी कहते हैं। ये बिल जो है पास हुआ था जनवरी 2025 में और ये जो है इन्फोर्स हुआ जुलाई 1 2026 में। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिलीज किया ये ड्राफ्ट रूल। पब्लिक ऑब्जेक्शंस एंड सजेशन इनवाइट किया गया, इसमें पीरियड फॉर फीडबैक और ये सब के लिए दिया गया। नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंडर वीबी जी राम जी एक्ट गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंक्रीज टू, कितने दिनों के लिए ये गारंटीड जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है? ऑप्शन ए है 100 दिन का, बी है 110 डेज, सी है 125 डेज, डी है 150 डेज। अगर प्रीवियस एमजी नरेगा में देखें तो गारंटीड डेज जो थे वर्किंग के लिए वो 100 डेज का था पर ईयर, बट ये रिप्लेस हुआ वीबी जी राम जी एक्ट और इसे इंक्रीज कर दिया गया एम्प्लॉयमेंट गारंटी कितने दिन के लिए? 125 दिन पर ईयर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। बट इसमें कुछ कंडीशन है वर्क पीरियड वीबी जी राम जी में। सीजनल पॉज 60 डेज का जब फॉर्म लेबर अवेलेबल होते हैं फॉर प्राइवेट फार्म्स के लिए। वर्क पीरियड जो है वीबी जी राम जी जो है रोड कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंजर्वेशन ये सब के लिए होता है। लेकिन सीजनल पॉज इसलिए होता है कि पीक एग्रीकल्चरल सीजन की वजह से इसे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंडर द वीबी जी राम जी एक्ट 2025 कौन सा जनरल सेंटर स्टेट फंडिंग पैटर्न फॉर द स्कीम है, कि ये कौन सा स्कीम जो है लागू है जनरल स्टेट के लिए? ऑप्शन ए है 100:0 फंडिंग का, बी है 90:10 रेशियो का, सी है 60:40 रेशियो का, डी है 50:50 रेशियो का। तो ये जो है अगर पहले देखें एमजी नरेगा फंडिंग एलोकेशन तो सेंटर वेज बिलिंग बर्डन जो है 100% सेंटर देता था। लेकिन अभी क्या है वीवी जी राम जी में न्यू फंडिंग एलोकेशन जो हुआ है इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेट जो है बड़े स्टेट हैं उनका रेशियो जो है 60:40 है, यानी कि स्टेट के लिए 40% है, स्टेट बियर 40% बर्डन और 60% जो है सेंटर के लिए बर्डन होता है। मेजर फिजिकल स्ट्रेन ऑन द स्टेट एक्सचेकर्स। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट और यूटी जिसके पास लेजिस्लेचर है जैसे कि दिल्ली में लेजिस्लेचर है तो उनको 10% का शेयर देना पड़ता है, बाकी 90% का शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और जहां जिस यूटी में लेजिस्लेचर नहीं है जैसे चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार इन सबको 100% फंडिंग जो है सेंटर करती है। नेक्स्ट यानी कि इसका आंसर सी जो है करेक्ट है 60:40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वीबी जी राम जी फ्रेमवर्क जो है अलोकेट करता है फंड टू स्टेट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फंडिंग जो की जाती है किस बेसिस पे किया जा रहा है? ऑप्शन ए है लेबर बजट सबमिट बाय स्टेट डिमांड ड्राइवन पर, बी है रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा, सी है नॉर्मेटिव अलोकेशन बेस्ड ऑन 16th फाइनेंस कमीशन, डी है पॉपुलेशन सेंसस 2011 अलोन। तो किसके बेसिस पे किया जाता है? तो ये देख लेते हैं। ये जो है टॉप डाउन अप्रोच किया गया है वीबी जी राम जी एलोकेशन मॉडल में। पहले क्या होता था प्रीवियस मनरेगा में क्या हुआ डिमांड ड्राइवन था, यानी कि स्टेट लेट करता था। इसमें स्टेट जो है एक्सेस करता था लोकल लेबर डिमांड पर और स्टेट सबमिट करता था लेबर बजट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल जो है लोकेट करता था बेस्ड ऑन बजट्स। वहीं अभी जो चेंज हुआ वो सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिटरमाइन करेगा अलोकेशन, सेंटर डिटरमाइन नॉर्मेटिव अलोकेशन। इसमें क्या होता है रिसोर्सेस अलोकेशन प्रोसेस जो है टॉप डाउन रहता है। ये ग्रेटर सेंट्रल कंट्रोल होता है ओवर
फंड फ्लो, और ये रिड्यूस करता है स्टेट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू लोकल डिमांड। और ये रिकमेंडेशन कौन लाया? 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये किया गया, जिसमें पॉपुलेशन, एरिया, इनकम डिस्टेंस, टैक्स एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेसिस पे ये फॉर्मूला बनाया गया है। और इसमें बेनिफिशियल जो ज्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं इस अलोकेशन के जरिए, उसमें विनर स्टेट कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम, हरियाणा, पंजाब, बिहार है। वहीं लोअर रिसीव्ड, जिसके पास जिस स्टेट को कम जा रहा है, कम अलोकेट हो रहा है, जिसे लूजर कहा जा रहा है, उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे हो रहा है? 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे नॉर्मेटिव अलोकेशन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, अंडर वीवीजी रामजी एक्ट 2025 के जरिए इफ स्टेट्स एम्प्लॉयमेंट डिमांड एक्सीड इट्स नॉर्मल, जो मतलब डिमांड है एक्सीड करता है नॉर्मेटिव अलोकेशन से, तो कौन उस एडिशनल एक्सपेंडिचर को बियर करेगा? हु विल बियर द एडिशनल एक्सपेंडिचर, कौन बियर करेगा? तो ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट, बी है सेंटर एंड स्टेट इक्वली, सी है स्टेट गवर्नमेंट, डी है फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट इस स्टेट नॉर्मेटिव अलोकेशन होगा, इसमें जो है एक्सपेंडिचर विद इन नॉर्मेटिव अलोकेशन, इंटायर एडिशनल एक्सपेंडिचर जो रिक्वायर्ड होगा वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये फिजिकल बर्डन जो है हाई डिमांड स्टेट पे ही होगा, जिस स्टेट में ज्यादा एक्सपेंडिचर मतलब नॉर्मेटिव अलोकेशन से ज्यादा होगा, वो उसका एक्सपेंडिचर वो स्टेट ही देखेगा। यानी कि ऑप्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट, सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंडर वीवीजी रामजी एक्ट 2025 वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पेमेंट जो है विल बी मेड थ्रू विच मोड, कौन से मोड के बेसिस पे इसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए है कैश पेमेंट, बी है चेक पेमेंट, सी है बैंक एंड पोस्ट ऑफिस अकाउंट के पर जाएगा ये, डी है स्टेट ट्रेजरी। तो ये जो है पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है डीबीटी के जरिए, और ये फंड क्रेडिट होगा बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट में या बेनिफिशियरी पोस्ट ऑफिस अकाउंट, जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स होते हैं उसमें जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंडर द वीवीजी रामजी एक्ट व्हाट विल हैपन टू एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा जॉब कार्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड। मतलब अभी जो 1 जुलाई से ये इन्फोर्स हुआ है वीवीजी रामजी एक्ट, और इसके जरिए क्या मनरेगा का जो कार्ड है वो वैलिड रहेगा या फिर क्या होगा, उसके बेसिस पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है दे विल बी कैंसिल इमीडिएटली, बी है दे विल रिमेन वैलिड आफ्टर रिन्यूअल एंड ई केवाईसी वेरिफिकेशन, सी दे विल बी रिप्लेस ओनली आफ्टर 1 ईयर, डी है वर्कर मस्ट अप्लाई फॉर फ्रेश जॉब कार्ड। तो ये एग्जिस्टिंग जो मनरेगा का कार्ड है वर्कर के पास, वो रिन्यूअल होगा वेरिफिकेशन ई केवाईसी के जरिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग जॉब कार्ड जो है रिमेन वैलिड रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट इश्यू न्यू कार्ड, ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, तो स्टेट बाद में इसके लिए नया कार्ड जारी कर देगा, जिससे ग्रामीण रोजगार ऑल वर्कर हैव न्यू कार्ड एंड एक्सेस द वीवीजी रामजी एक्ट। तो अभी जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें ई केवाईसी के जरिए ये एमजी नरेगा वाला कार्ड चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंडर वीवीजी रामजी एक्ट फ्रेमवर्क how many draft rule has ministry released to operationalize the scheme? तो कितने ड्राफ्ट रूल बनाए हैं गवर्नमेंट ने? ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 10। तो टोटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेट किया है 95,692.31 करोड़ रुपीस 2026-27 के लिए मिनिस्ट्री रिलीज किया है। 8 ड्राफ्ट रूल है ये, इसमें नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी रूल है, इसमें ग्रीवांसेस के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए है, ट्रांजिशनल प्रोविजन अंडर वीवीजी रामजी रूल के लिए है, और 5th है ऑब्जेक्टिव पैरामीटर फॉर नॉर्मेटिव एलोकेशन रूल के लिए, 6 है सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल रूल्स के लिए, एंड 7th है कि मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट एलोकेशन रूल्स के लिए, एंड 8 है मैनर एंड procedure of expenditure incurred by the states in excesses of normative allocation rules। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो दोस्तों तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।